नहीं डले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सीजी टेक्निकल फार्मिंग पे। अभी हम मौजूद हैं पोल्ट्री फार्म में। हमारे साथ भैया हैं जो काफ़ी अच्छा पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं। तो हम समझेंगे कि भैया से कि पोल्ट्री फार्म कैसे चलाना चाहिए, कैसे आप चला रहे हो, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और क्या क्या चीज़ का दिक्कत आता है पोल्ट्री फार्म में, सारी चीज़ के रिलेटेड हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे YouTube चैनल सीजी टेक्निकल फार्मिंग में। सबसे पहले तो एक आपका प्यार से परिचय चाहूँगा। मेरा राजेंद्र कुमार वर्मा नाम है मेरा। जी मैं रीवागहन में रहता हूँ। जी पोस्ट देवकट्टा है, तहसील डोंगरगढ़ और जिला राजनांदगांव। जी, छत्तीसगढ़ से हम वीडियो कवर छत्तीसगढ़ कर से। रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको कितने साल हो गए इस फील्ड पे? मेरे को लगभग 4 साल हुआ है इस फील्ड में। जी 4 साल से कर रहा हूँ मैं। जी जी। तो ये फार्म कितना पुराना है, इसके बारे में बता ये दीजिए। फार्म तो लगभग 17-18 साल पुराना है। जी ये जी मेरे दामाद जी बनाए थे इनको। जी जी जी। तो पहले किराया से चल रहा था ये। हाँ हाँ अब उसके बाद में हम लोग खुद अब घर से कर रहे हैं। जी। तो अभी आपके पास कितना शेड है? मेरे पास 2 सेट है। जी जी ये है 130 फीट का लंबा है और वो 120 फीट का है। 2 सेट है। जी। लगभग इसमें 6000 मुर्गियाँ आ जाती हैं, दोनों मिलाकर? दोनों मिला के। जी जी। तो अभी आप प्राइवेट कर रहे हैं कि कंपनी से जुड़ के कर रहे कंपनी से कर रहे हैं हम लोग। जी, अभी जी। कंपनी से है। प्राइवेट में क्या है, पैसा भी लगता है, इन्वेस्ट बहुत लगता है उसमें। हैं? जी जी इसलिए हम लोग प्राइवेट ही कर रहे हैं। जी। तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं प्राइवेट आपसे कंपनी से कंपनी से आप कर रहे हैं जी। तो अच्छा ये बताइए मुझे, जैसे कि आप पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, तो पोल्ट्री फार्म में अक्सर दिक्कत कहाँ कहाँ पे आता है, इसके बारे में जानना अब चाहूँगा। दिक्कत तो बहुत आती है। कभी सर्दी वगैरह आ जाता है, बीमारी वगैरह आ जाता है, तो वो संभलना मुश्किल रहता है। कभी कभी संभल भी जाता है जी जी और कभी क्या है, नहीं संभलता तो फिर वो ले डूबता है। ऐसा है, जी। एकदम क्योंकि मतलब घाटे में बैठा देता है। जी, क्योंकि प्रॉब्लम को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब प्रॉब्लम क्या है, बीमारी के ऊपर रहता है। बीमारी अगर पकड़ में आ गई हाँ, तो हाँ। ठीक हो जाता है। अगर जी, जी। बीमारी पकड़ में नहीं आता तो फिर वो मॉर्टलिटी ज़्यादा होना चालू हो जाती है। जी जी। तो अभी के हिसाब से कहें तो अभी 2023 अक्टूबर का महीना है। अभी के हिसाब से कहें तो अगर हम इतना बड़ा शेड बनाते हैं तो कितने लागत पे बन जाएगा अभी? अब इतना बड़े अगर शेड बनाएंगे तो 200 फीट का अगर बनाएंगे तो लगभग 10 लाख के ऊपर तक जाएगा। जी 200 बाई 30 का अगर चौड़ाई लंबाई रहेगा जी जी। तो लगभग 10 लाख से ऊपर जाएगा। पूरा मतलब कंप्लीट बनेगा हाँ वो। हाँ जी सब जी चीज़ उसमें, डिंकर फीडर हर चीज़ लगेगा उसमें, जी जी सब चीज़। जी। तो अभी आपके यहाँ कितना डिंकर फीडर लगा हुआ है अभी? मेरे यहाँ डिंकर फीडर यहाँ पे लगा हुआ है। अभी इस वाले फार्म में लगा हुआ है 200 है। 200 लगभग 200 के ऊपर ही है। 210-20 ऐसे कुछ है। हाँ, दोनों 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 डिंकर फीडर दोनों लगे हैं। डिंकर 200 के आसपास है और फीडर भी 200 के आसपास है। जी। तो जैसे सबसे पहले कि यहाँ की तैयारी क्या रहती है, जब चिक्स आने के पहले की यहाँ तैयारी? चिक्स आने की पहले तैयारी रहती है कि मतलब पहले पूरा सफाई करते हैं हम लोग। पूरा सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं। उसके बाद में फार्मोलिंग, चूना, ब्लीचिंग करके पूरा लिपाई पोताई करते हैं। जी जी उसके बाद में फिर उसके बाद कीटनाशक वगैरह मारते हैं स्प्रेयर से। जी जी और दवाइयाँ भी मारते हैं कि कीट वीट मर जाए, जीवाणु वगैरह ना रहे। जी और बिल्कुल। उसके बाद में फिर भूसा डालते हैं। भूसा के ऊपर में फिर दवाई वगैरह डालते हैं। हाँ हाँ फिर हमारा कंपनी से भी आदमी आता है, वो दवाई फिर मारता है। दवाई भूसा के ऊपर और दवाई मारता है। जी जी अगर धुआं टाइप का लिक्विड रहता है तो वो हाँ आता हाँ है। जी जी। तो ये ज़मीन आपकी पक्की है कच्ची, इसके बारे में ये बताइए। पक्की जमीन है, फर्श लगा हुआ है। जी, हमारे जी। जमीन में पूरा फर्श लगा हुआ है। जी ये जी देखो फर्श लगा हुआ है। फर्श लगा है, इसी के ऊपर हम लोग चूना पोताई किए हैं। हाँ हाँ ये देखो चूना है। जी जी चूना अब इतना मोटा भूसा रखे हम लोग। जी। देखो भूसा इतना मोटा रखे हुए हैं। तो ये क्या समथिंग कितना इंच होगा ये? समथिंग 3 इंच भूसा रखे हुए हैं। 3 इंच। 3 इंच का भूसा बिछाते हैं। जी जी जी। तो उसके बाद जैसे ये आपका बच्चा आ गया, उसको सबसे पहले खिलाते पिलाते क्या है इसको? जैसे और 1 नंबर का दाना रहता है उसमें। कंपनी 1 नंबर का दाना, जैसे बच्चे को हम लोग पेपर में पहले पेपर रखते हैं। पेपर के बाद में उसमें दाना रखते हैं। फिर बच्चा ऑटोमेटिक खाना सीखता है। जी जी बर्तन भी लगाते हैं साथ में। जी जी। छोटा वाला बर्तन और छोटा वाला पानी का डिंकर भी लगाते डिंकर जी हैं। हाँ हाँ तो उसमें वो लोग खाने के लिए सीख जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके हम लोग बड़े बर्तन में चालू करते हैं। जी 10 दिन तक तो छोटे बर्तन में पानी और दाना देते हैं। हाँ हाँ 10 दिन के बाद में हम लोग फिर ऑटोमेटिक डिंकर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक फिर जी। ये दाना इसमें डालते हैं फीडर में।
जी। बस। तो इनको ब्रूडिंग में कितना कितना टेम्परेचर देते हैं इसको? ब्रूडिंग में 35 डिग्री तक, जब चिक्स रहता है चिक्स पीरियड में 35 डिग्री से ऊपर रखते हैं, 35 तक के रखते हैं। फिर उसके बाद में धीरे 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 6-7 दिन का होता है, धीरे धीरे कम करते जाते हैं। तो कितना दिन उसको ब्रूडिंग करना पड़ता ब्रूडिंग है? अपने को 7 दिन मेन रहता है, 7 जी। दिन तक अच्छा टेम्परेचर देते हैं। उसके बाद में हाँ। धीरे धीरे ओपन करते हैं पर्दा, जी फिर जी हवा थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए। जी इस बिल्कुल। टाइप में हम लोग करते हैं। जी। तो इनको वैक्सीन कौन कौन सा लगता है और कितने कितने दिन में लगता है? वैक्सीन हम लोग 3 वैक्सीन करते हैं इसमें, और हाँ। 6 दिन में भी करते हैं और 7 दिन में भी करते हैं। मैं तो 6 दिन में ही करता हूँ। जी। पहले में लसोटा लगाते हैं, हाँ। फिर उसके बाद में बरसा लगाते हैं, जी। सेकंड में 7 दिन के बाद में, फिर लास्ट में फिर 18 दिन का हो जाता है, फिर लसोटा लगाते हैं। वैसे 3 वैक्सीन करते हैं। और जी। सबको वैक्सीन को पूरा आँख में डालना रहता है, हाँ हाँ। पूरे को मतलब पिलाने वाला नहीं है, पानी में पिलाने का नहीं है। पानी में भी पिलाते हैं, लेकिन हम लोग पानी में नहीं पिलाते हैं, आँख में डालते हैं सबका। जी जी एक बूंद डालते हैं, सबके आँख में एक एक बूंद ऐसे डालते हैं पकड़ के। जी। तो जो है वो लॉट के हिसाब से जैसे 1000 बर्ड के पीछे इतना ग्राम ऐसा टाइप का वो उसका आता होगा दवाई? हाँ, दवाई नहीं, वो तो बूंद के हिसाब से रहता है वो। हाँ हाँ हाँ। मतलब हम लोग को जैसे इतना 1000 है, हम लोग का मतलब 5000 है, 5000 के हिसाब से 5000 का मतलब डोज देते हैं। जी जी उसमें लिक्विड मिलाते हैं हम लोग। हाँ। लिक्विड रहता है, उसको दोनों को मिला के मिक्स करके हाँ हाँ। फिर एक एक बूंद डालते हैं। जी 1000 के में इसको एक बोतल को घोलते हैं, हाँ हाँ। और एक वो लिक्विड रहता है उसमें, फिर उसके बाद में एक एक बूंद डालते हैं। जी जी हाँ, ऐसा रहता है। जी। तो वो ऐसा वाला नहीं करते कि वो जैसे इंजेक्शन वाला टीका आपके यहाँ नहीं नहीं, होता? इंजेक्शन वाला नहीं रहता। जी जब एकदम मतलब कंडीशन एकदम खराब रहती है बर्ड की, तभी वो लगता है इंजेक्ट। अभी तक तो मैं इंजेक्ट नहीं करवाया हूँ, अभी तक मेरे यहाँ इंजेक्ट वगैरह नहीं हुआ। क्योंकि अधिक कुछ कुछ जगह में देखा हूँ कि उस तरीके से टीका किया हम लोग जाता है। इंजेक्ट नहीं करते, इंजेक्ट बिल्कुल नहीं करते हम। जी। तो अभी ये कितने दिनों का है जो मुर्गी हम देख ये पा रहे हैं? 32 दिन का हो गया है आज। लगभग 1600 ग्राम आ गया है। 1600 ग्राम। 1600 ग्राम हो गया है, 32 दिन का हो गया है। तो आपके यहाँ से कितना दिन में जो है उड़ जाता है माल हमारी जैसे? कंपनी तो 40 दिन में उठा देती है। हम लोग 40 दिन में ही देते हैं। 29 दिन, 39 दिन और 40 दिन के अंदर में हम लोग लिफ्टिंग के लिए दे देते हैं। हाँ हाँ। वो 2 दिन या 3 दिन में पूरा उठा देते हैं। जी। मतलब 40 के आसपास 40 लिफ्टिंग से हो ही 40 जाता है। 42 दिन में पूरा खत्म ही हो जाता है, पूरा फार्म खाली हो जाता है। 40 में हम 39 में दे देते हैं, तो 40 और 41-42 में पूरा उड़ जाता है, जी पूरा माल समाप्त हो जाता है। जी। तो इसमें गेपिंग का कितना दिन देते हैं? जैसे कि अगर माल उठा तो फिर उसमें गेप, माल जब उड़ जाता है तो हम लोग 15 दिन 20 दिन ऐसे गेप देते हैं। क्योंकि उसके पूरा दरमियान साफ सफाई भी करना पड़ता है। उस दरमियान जैसे मतलब उड़ जाता है हमारा, जैसे बर्ड पूरा यहाँ से चले जाएगा, उसके बाद तुरंत हम लोग 1-2 दिन के बाद में पूरा सफाई करते हैं। हाँ। सफाई करने के बाद धोवाई सब करने के बाद में उसको खाली छोड़ देते हैं। जी उसके बाद में फिर वो ये करते हैं, ब्रूडिंग करने के लिए फिर बनाते हैं। उसके बाद में 1 हफ्ते बाद करते हैं ब्रूडिंग के लिए। तो सर आपसे ये समझना चाहूँगा, दाना का समझना चाहूँगा कि दाना कैसे देते हैं? मतलब जैसे कि अगर 3000 बर्ड्स हैं हाँ। तो हमें इतना दाना देना है, ऐसा टाइप का कुछ रिक्वायरमेंट रहता है कि ऐसा ही नहीं, बच्चे देना है उसका? जब चिक से छोटा रहता है तो हाँ। उसमें मतलब ये नहीं रहता कि इतना देना है। वो जितना भी खा सके उतना खिलाते हैं हम लोग। हाँ, यही चीज़ मैं जानना चाहता हूँ जब आपसे। चिक से जब छोटा रहता है ना, एकदम छोटा छोटा रहता है, तो वो हाँ, जितना भी खा सके वो, जी उसको तो हम लोग को 10 दिन तक कितना भी खा ले वो दाना, हाँ, उसको हाँ। खिलाना है। जी तो जी ग्रोथ के लिए जितना खाएगा उतना ग्रोथ आएगा, ऐसा रहता है। जी लेकिन वो बच्चा कितना खाएगा, थोड़ा थोड़ा खाता है और कुछ। जी जी। उसके बाद इनको जैसे अभी तो बड़ा हो गया है, हाँ। तो अभी कैसा फीड देते हैं? अभी हम मतलब ऑरेंज में देते हैं कैसा? ऑरेंज से देते हैं, उनका चार्ट रहता है, इतना ग्राम मतलब आज इतने दिन हो गया तो इतना चार्ट खिलाना है, इस टाइप का देते हैं हम लोग। जी तो जी अभी हम लोग का 10 बोरी चल रहा है दोनों हाँ। फार्म में। जी जी 5000 बर्ड है तो 10 बोरी चला रहे हैं। जी 5 बोरी यहाँ डालते हैं, 5 बोरी वहाँ डालते हैं। 75 किलो का बैग है हमारा, जी 75 किलो का है दाना, हाँ, और 1 बोरी 75 किलो का आता है। जी। तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि यदि अगर आप प्राइवेट करते हैं, हाँ। तो जैसे कि आपने बताया, तो कितने मतलब कितने मुर्गी में कितने का खर्च बैठेगा उसमें, अब इसको समझाइए। प्राइवेट अगर करना चाहेंगे जी, तो बिल्कुल। क्या है, वो समथिंग 500 में 1 लाख रुपए लगेगा आपको। दाना जी। का, बर्ड का, दवाई का और बिजली करके 1 लाख रुपए लगेगा आपको। जी जी और उससे थोड़ा सा ऊपर भी भाग सकता है, हो सकता है चिक्स का रेट अगर ज़्यादा रहेगा जी तो जी ऊपर हो सकता है या कम में भी हो सकता है। जी जी अभी क्या है, ठंड का मौसम है तो चिक्स का रेट बढ़ा हुआ है, हाँ हाँ तो इसके कारण क्या है 50 रुपया 52 रुपया है अभी हाँ ठंड में। जी और गर्मी वर्मी में तो गर्मी का जैसे मौसम आता है उसमें कम रहता है, जी, कम ज़्यादा होते कम रहता ज़्यादा होता रहता है। चिक्स का रेट फिक्स नहीं रहता, कम ज़्यादा होता रहता है। है। जी जी।
तो अच्छा, जो मेरे जो नए फार्मर हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप कि पोल्ट्री फार्म कैसा है, क्या है, कैसा मैनेजमेंट करना चाहिए उसका, ताकि आप अच्छे प्रॉफिट में रहें? अब पोल्ट्री फार्म का ऐसा है कि मतलब जितना साफ सफाई का ध्यान रखेंगे आप, हाँ, जितना मतलब अच्छा करेंगे, साफ सफाई, जी मतलब उनको घुमाते रहेंगे, बीच बीच में उठाते रहेंगे, तो अच्छा ग्रोथ करेगा जी जी और अच्छा मतलब अच्छा आपका फार्मिंग अच्छा हो सकता है। जी अगर आप डाल दिए, बच्चा डाल दिए, हर चीज से डाल दिए हो और देखने नहीं आ रहे हो, तो वो कोई मतलब नहीं है उसमें। चाहे बीच जी बीच में देखना पड़ता है। इन लोग क्या है, मुर्गी लोग थोड़ा सा कोढ़िया टाइप में रहता है, उड़ते नहीं है, हाँ हाँ इसके कारण बीच बीच में इनको उठाना पड़ता है। जी तब जी जितने बार उठाओगे उतने बार ये लोग खाते भी हैं और पीते भी हैं, ऐसा है। जी जी। तो अभी लगभग आप 4 साल बताए सर? हाँ, 4 साल हो तो गए। अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? अभी तक क्या है, कभी तो अच्छे करने के बाद भी उसमें घाटा हो जाता है जी और कभी कभी ऐसा है, कभी ऐसी भी कर दो, मतलब थोड़ा कम में इसमें भी कर दो, अच्छा हो जाता है, ऐसा रहता है। हाँ ये ऐसा नहीं कह सकते कि फार्मिंग में मतलब अच्छा ही होगा, हर बार कमाएंगे, ऐसा नहीं है। जी जी मतलब पोल्ट्री फार्म अगर करना चाह रहे हैं तो कभी घाटा भी हो जाता है और कभी नुकसान, कभी ये भी सहना पड़ता है, जी जी, ऐसा। क्योंकि और कभी पैसा मिल जाता है तो अच्छा खासा पैसा भी मिल पैसा जाता भी है, ऐसा मिलता है। है, हाँ, हाँ हाँ। ऐसा। मतलब ये समझ लो कि अगर समय के हिसाब से भी होता है और आपको भर के हिसाब से होता है, हाँ मार्केटिंग के हिसाब से हाँ, होता है। मार्केटिंग कभी क्या है, 60 रुपये भी हो जाता है। हाँ तो हाँ कंपनी तो हमको जो देना रहती है वो तो देती है कंपनी। जी अगर जी पर्सनल ऐसी पालेंगे तो 60 रुपये में अपने को तो बच्चा 40 रुपये का बच्चा आएगा हाँ और हाँ दाना 45 रुपये खिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। वैसे में हम लोग कंपनी से इसीलिए जुड़ते हैं, जी। ऐसे। मतलब कंपनी से जुड़ने से थोड़ा सा हाँ, फायदा है, कंपनी फायदा से है जुड़ने से फार्मरों को। फायदा है। और कभी क्या है, रेट भी अप डाउन होते रहता है, हाँ हाँ ऐसा। जी। शायद सर मुर्गी का रेट शायद तक एक रेट टाइप का नहीं होता होगा, है नहीं ना, नहीं डेली? होता, हर मतलब हर दिन मतलब कम ज्यादा होता है। आज मतलब 102 रुपया है, हाँ तो हाँ कल 108 रुपया था। हाँ कल हाँ का रेट 108 था तो आज 102 रुपया है, ऐसा है। घटते कम बढ़ते ज़्यादा जा रहा है, होते कम रहता ज्यादा है। होते रहता है। अच्छा कभी 10 रुपया बढ़ जाएगा तो कभी 5 रुपया घट जाएगा, ऐसा रहता है, घटते बढ़ते रहता है, ऐसा नहीं। जी जी। और सर जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रॉफिट कैसा मिल जाता है अब आपको इसके प्रॉफिट बाद? है, जैसे प्रॉफिट, जैसे दाना हम लोग, जैसे हम लोग को कंपनी दाना देती है, तो दाना जितना कम खाएगी मुर्गी और ग्रोथ ज़्यादा करेगी तो हम लोग को पैसा अच्छा देती है। 7 रुपये 8 रुपये के हिसाब से मिलता है, 8 रुपये 10 रुपये बन जाता है। हाँ हाँ अगर दाना ज़्यादा खा रही है मुर्गी और वजन नहीं दे रही है तो फिर हम लोग को लॉस हो जाता है, ऐसा। जी जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर डायरेक्ट पैसे की बात करें तो कितना इनकम हो जाता होगा आपसे? अब डायरेक्ट पैसे की बात करोगे तो ऐसा है कि मतलब ये लाट में कमाएंगे नहीं कमाएंगे, वो इस तरह नहीं है। हो जाता है लगभग लगभग 5,000 के मुर्गे में लगभग 90,000 95,000 तक बन जाता है। बन जाता हाँ, होगा। 90-95 तक आ जाता है, जी जी ऐसा। जी। तो आगे की क्या प्लानिंग, कुछ प्लानिंग है आपकी कि कैसा आगे करेंगे? की प्लानिंग है कि और बढ़ाना है फार्मिंग को, और मतलब अच्छे तरह से करना है और जी बढ़ाना है हम लोग को, ज़्यादा पैमाने में करना है। तो ज़मीन वगैरह देख रहे हैं, जी। अगर ज़मीन वगैरह मिल जाएगी तो हाँ, फिर और एसी ही करेंगे कि ओपन नहीं, करेंगे? ओपन ही करेंगे। एसी में क्या है, कभी बिजली चले जाती है तो उसमें जनरेटर चालू करो, तो इसमें मतलब मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं लगता। हाँ हाँ ओपन में ऐसा है कि मतलब हवा देना है तो पर्दा नीचे कर दो, डाउन कर दो, जी तो जी हवा आ जाएगा। पंखा भी मतलब जनरेटर रखे हैं तो पंखा चला लेते हैं हम लोग, हाँ हाँ ऐसा है। जी और उसमें क्या है, एसी में तो डीजल डलाना ही पड़ेगा जनरेटर में। जैसे हम्म, लाइन बंद हो गया तो मतलब जनरेटर ऑटोमेटिक तुरंत चालू हो जाता है। जी हाँ, डीजी ऑन हो जाएगा उसका। जी जी ऑटोमेटिक चालू रह जाता है वो, जी जी। उसके बाद। तो और कुछ बताना चाहेंगे पोल्ट्री फार्म के बारे में? और क्या बताएंगे, बाकी तो सब पूछ ही लिए हो आप। और बाकी सब ठीक है। जी जी। अच्छा खासा चल रहा है सर आपका? हाँ, ठीक चल रहा है अभी तो। जी जी ठीक है। जी। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से कि आप बहुत अच्छा पोल्ट्री फार्मिंग करें, और जो आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़ाने का इसका, तो बखूबी बढ़े। हाँ, ये दुआ रहेगा आपके लिए हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर आप लोगों के लिए इसी तरह की जानकारी, नई जानकारी लेकर नए फार्मरों को आपके साथ मिलवाने का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सब भर में दुलार का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लगा किसका आपके हेयर कट